देखो होना जाना कुछ नहीं है। लोगों को जितनी मस्ती करनी है उतनी करनी दो। और 1 मिनट आप रुको, आप जाना मत। अगर आ गए हो तो कम से कम 5 मिनट तो इस वीडियो को देख के जाओ। आपको, मुझे पता है कि आप नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सहनशीलता नहीं है और आपको ये बोरिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि ये इसलिए बोरिंग लगेगी क्योंकि इसमें कोई नाच गाने वाली बात नहीं है, इसमें कोई एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं है, इसलिए आपको ये बोरिंग लगेगी वीडियो। आप और की वीडियो देख सकते हो, गाने अगर हो तो आप आधा घंटा देख सकते हो। अगर कोई अश्लीलता झलक रही हो तो बहुत लंबा टाइम तक देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो आप नहीं देखोगे क्योंकि ये बोरिंग लगेगी, इसलिए आप नहीं देखोगे। अगर आप अभी तक अगर इस वीडियो पे हो और अगर यहाँ तक हो तो एक बात सुनते जाओ। अभी विपक्ष में बड़ी जोर की चल रही है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने देश को कर्ज में डुबा दिया, ऐसा किया वैसा किया। अगर थोड़ा बहुत कोई अर्थशास्त्री जानता है ना विपक्ष में कोई भी, ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर कर्ज की बात करें तो जो विकसित देश है ना, उनके कर्ज जाके देखो कि उनके कितने कर्ज है। उनके जीडीपी से प्लस कर्ज है, हमारा तो अभी जीडीपी से नीचे है। अभी हम 82%, 82% पे है। लोगों का जीडीपी से प्लस हो गया है। हम कह रहे हैं अभी IMF ने सिर्फ एक संभावना जताई है कि अगर यही रहा तो हो सकता है कि 2028 तक जीडीपी के बराबर कर्ज हो जाए, हो सकता है। उसने नहीं ये बोला कि हो जाएगा, उसने ये बोला कि हो सकता है। लेकिन विपक्ष का क्या है कि उसके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो अब उसके चुल ये मची हुई है कि किसी भी तरह करके मोदी को और बीजेपी से भी उसको मतलब नहीं, उनको मतलब है मोदी से, कि उसको बदनाम करना है उस आदमी को जैसे मर्जी। अब एक बात बताओ, पूरे देश की पार्टियां मिल गई हैं एक आदमी के पीछे हराने के लिए, एक आदमी को रोकने के लिए। तो इससे आप समझ लो ना, अगर किसी इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना हो रही तो समझो कि वो इंसान सही है। आजकल सही की ही आलोचना होती है, गलत के साथ तो सब कोई खड़ा है। आजकल गलत के साथ सब खड़ा है, सही की ही आलोचना होती है। तो जिस इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा आलोचना हो, समझ जाओ कि वो आदमी सही है जिसकी आलोचना, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा आलोचना हो रही है। आपके घर में यार, आपके पास थोड़ा दिमाग खुद भी है, आप थोड़ा दिमाग ये लगाओ कि आपके घर में 4 लोग हैं और 4 लोग में अगर 2 लोग अगर घर के मुखिया बन जाना तो दोनों में मतभेद हो जाता है, घर नहीं चलता है। और यहाँ तो पूरे देश की बात है। यहाँ पे 23 पार्टियाँ मिलके 2024 के इलेक्शन में गठबंधन कर रही है और कह रही है कि हमारा एक ही नारा, मोदी को रोकना। तो उससे क्या हो जाएगा? मोदी को अगर रोक भी लिया, मान लिया एक तरह से, एक तो सबसे पहली बात है कि इन लोगों के में दम नहीं है इतना कि वो रोक पाएँ, ठीक है। क्योंकि देश का युवा, देश का जो शिक्षित व्यक्ति है, उसको पता है कि मोदी जी ने देश के लिए क्या करा है, पिछले 10 सालों में क्या हुआ, देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, कितना विकास हुआ है, कितना क्या हुआ, सबको पता है। रही बात कि लोगों को लग रहा है कि हाँ मोदी जी ऐसे, तो जो लोग इनको रोकने के लिए लगा हुआ है उनके पीछे, वो सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात है। अगर एक परिवार में 4 लोग हो जाते हैं और 4 में 2 मुखिया हो जाते हैं तो परिवार नहीं चलता है। यहाँ तो पूरे देश की बात है। तो आपको क्या लगता है कि पूरा देश ये लोग चला लेगा? अरे अगर ये लोग गलती से कहीं अगर ये लोग जीत गया, पहले तो ये लोग जीतेगा नहीं 110%, लेकिन जो वोट अगर इनको जो 4-10 देगा भी ना, वो भी बेवकूफ़ होगा जो इनको वोट देगा। क्यों? क्योंकि भाई जब इतने लोग मिलके अगर एक देश चलाएंगे, जब 4 लोग मिलके घर नहीं चला सकते तो ये 40 लोग मिलके देश क्या चलाएंगे? इनमें आपस में नहीं बनेगी। कोई फैसला लेगा, कोई किस चीज़ के लिए रोक करेगा, कोई किस चीज़ के लिए रोक करेगा। समझ में नहीं आएगा कि बात किसकी सुने और कहाँ तक बात होनी चाहिए और कहाँ तक बात चलनी चाहिए। तो इसलिए इन मूर्खों की बात ना सुने, विपक्ष में ना जाएं, क्योंकि इसमें आधे तो चोर हैं, आधे भ्रष्टाचारी हैं और उनके पास और कोई मौका है नहीं और कुछ है नहीं। तो कुछ भी नए नए हथकंडे अपना के बीजेपी को और सत्ताधारी पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे झांसे में ना पड़े, आप लोग खुद समझदार हैं। हम ये नहीं कहते कि आप बीजेपी को वोट दो, हम ये नहीं कहते आप कांग्रेस को वोट दो। हम कहते हैं आप उसको वोट दो जिसने विकास करा है, जो सही मायने में देश के हित में सोचता है, सिर्फ बातों से नहीं, काम से। 2014 से पहले का भारत देख लो और 2014 के बाद का भारत देख लो कि क्या विकास हुआ है, क्या विकसित हुआ है। 2014 से पहले किन पार्टियों की सत्ता थी देश में और क्या हालत थी देश की, और 2014 के बाद किस पार्टी की सत्ता है और क्या हालत है देश का। सबसे बड़ी बात है कि ये पार्टी आने के बाद कितना चीज़ परिवर्तित हो गया है। पहले लोग अलग अलग तरह की धारणा, पहले क्या कांग्रेस थी तो क्या राजमहल था, महंगाई नहीं थी। आज लोग बेरोज़गारी पे मुद्दा उठाता है, क्या ही का बेरोज़गारी भैया, सबको चाहिए गवर्नमेंट नौकरी।
टोटल जितने लोग हैं सबको दुख की चीज़ का है कि मुझे सरकारी ही नौकरी मिले। तो एक बात बताओ, तुम अपने घर में बच्चे पैदा करने से पहले तो नहीं सोचते हो कि हम 4 पैदा कर रहे हैं कि 6 पैदा कर रहे हैं? कर ही जा रहे हो। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, इतनी गवर्नमेंट कहाँ से नौकरियाँ लेके आई? तो सिर्फ बेरोज़गारी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो तुम रोज़गार वाले हो जाओगे, नहीं तो तुम बेरोज़गार हो। अरे तुम इतनी चीज़ें निकली हुई हैं, कुछ अपने हुनर का इस्तेमाल करो, कुछ स्किल करो, कोई और बिजनेस करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, बेरोज़गारी नहीं रहेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें बेरोज़गारी दिखेगी इसलिए क्योंकि तुम्हें चाहिए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी ही चाहिए, और सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि वहाँ पे जाके हम आराम से हफ्ता सुल सके, घूस ले सके और कुर्सी तोड़ सके। और किसी चीज़ के लिए सरकारी नौकरी तुम देश का, समाज का, लोगों का भला करने के लिए नहीं मांग रहे हो। सरकारी नौकरी तुम जैसे लोगों को चाहिए जो लोग बड़ा मुंह उठा के चल रहे हैं, हम तो बेरोज़गार हैं जी, हम तो बेरोज़गार हैं जी। वो उन लोगों को सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उन लोगों को सरकारी कुर्सी चाहिए जिस पे बैठ के वो आम जनमानस का खून चूस सके। वो एक आम आदमी ही होता है जो पहले कहता है बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है, बहुत करप्शन है, और वो खुद जब उस जगह पे जाता है तो खुद उस करप्शन को पैदा करता है और उसी करप्शन के दलदल में वो खुद भी घुस जाता है। तो जो चीज़ पहले जाने से पहले वो करप्शन एक दलदल था, एक नाली था, तुम्हारे जाने के बाद वो नाली क्या गंगा जी हो गया है? क्या वो नाली गंगा हो गई है जो तुम उसमें कूद जाते हो? तो किसी को भी किसी के खिलाफ कहने का अधिकार, तो हमारा देश डेमोक्रेसी का है, सबको अधिकार है, जिसको जो मन करता है वो बोलता है। लेकिन तुम ये फैसला करो ना कि तुम जिस चीज़ को कहते हो कि गलत है, वहाँ पे उस विभाग में जाने के बाद, उस पद पे जाने के बाद क्या तुम वो गलत काम नहीं करते हो? तो फिर तुम में और उनमें तुम्हें फिर बोलने का अधिकार कैसा? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो 90% लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं था। सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।